एपिसोड 5 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। फ्लैशबैक में चेसंग एक बार रियू से मिलने के लिए अमेरिका गया था, जहां रियू वीमेन डॉर्मेंट्री में रहती थी। रात को रुकने के लिए रियू उसे अपने डॉर्मेंट्री में लेकर आई थी। चेसंग मना कर रहा था क्योंकि ऐसा करना गैर कानूनी होगा, लेकिन रियू उसे बताती है कि यहाँ सभी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड को ऐसे ही ले आती है, इसलिए किसी के आने से कोई समस्या नहीं होगी। वैसे भी उसके सारे रूममेट्स अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाहर गए हैं, इसलिए उसे उसकी कंपनी मिल जाएगी। वो कहती है कि वो पूरी रात बातें करेंगे और सुबह तक शराब पिएंगे। इसके बाद रियू नशे में चेसंग के कंधे पर सो जाती है। सुबह उठकर चेसंग रियू के पास बैठता है और उसे देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि वो वहां रियू को अपने दिल की बात कहने के लिए आया था। लेकिन तभी रियू के फोन पर ब्रायन नाम के लड़के का मैसेज आता है, जिसमें वो पूछता है कि क्या वो उनकी आज की डेट के बारे में भूल तो नहीं गई है। ये देखकर चेसंग बहुत उदास हो जाता है। तभी रियू जाग जाती है और चेसंग उसे मैसेज चेक करने के लिए कहता है। रियू बताती है कि ब्रायन उसका बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर चेसंग का दिल टूट जाता है। वर्तमान में वापस आते हैं, जहां चेसंग और रियू कर्स वैली से ऑफिस लौट रहे हैं। गुड न्यूज का जश्न मनाने के लिए वो सब्जी और खाने की चीजें लेकर आते हैं। अंधेरे में रियू टकराकर गिरने वाली होती है, लेकिन चेसंग उसे संभाल लेता है। इसके बाद चेसंग बाहर से खाने का सुझाव देता है, लेकिन रियू कहती है कि ऐसे मौके पर घर पर ही स्पेशल खाना बनाना चाहिए। वो चेसंग को किचन से बाहर कर देती है और खाना बनाने में लग जाती है। चेसंग उसकी मदद करने की पेशकश करता है, लेकिन रियू फिर से उसे भगा देती है। चेसंग दूर से ही उसे काम करते हुए देखता है और मुस्कुराता है। खाना तैयार हो जाता है तो रियू चेसंग से टेस्ट करने के लिए कहती है। हरी भरी सब्जियां देखकर चेसंग को अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन जैसे ही वो चखता है उसे बहुत स्वादिष्ट लगता है। रियू पूछती है, खाना कैसा है? तो चेसंग मजाक में कहता है, हाँ एवरेज है। रियू फिर से प्यार से पूछती है, सच में बताओ ना, कैसा लगा? रियू उसे इतने प्यार से देख रही थी कि चेसंग कुछ कह नहीं पा रहा था। तभी मॉम भी वहां आ जाती है और चेसंग उसे अवॉइड करने के लिए ड्रिंक्स लाने बाहर चला जाता है, ताकि टाइम कैप्सूल वाली लेटर की बात न छिड़ जाए। बाहर जाकर चेसंग सोचता है कि रियू आज उसे ऐसे क्यों देख रही थी। हमेशा तो उसकी आंखों में गुस्सा ही दिखता था। वो सोचता है कि आज वो इतनी प्यारी कैसे लग रही थी और फिर ड्रिंक लाने चला जाता है। इधर इन दोनों के बीच शादी को लेकर थोड़ी बातें हो रही थी, क्योंकि मॉम की माँ उसकी शादी कराने के पीछे पड़ी हुई थी। अब मॉम रियू को वेडिंग ड्रेस में देखना चाहती थी, क्योंकि अगर सब कुछ सही चलता तो अब तक रियू की शादी हो जाती। रियू अपने फोन में वेडिंग फोटोशूट की तस्वीरें दिखाती है, जिसमें वो वेडिंग ड्रेस पहने हुए थी। मॉम कहती है, मैं तुम दोनों के ब्रेकअप का कारण पता लगा कर रहूंगी, और अगर इसमें जून की गलती थी तो मुझसे बुरा उसके लिए कोई नहीं होगा। फिर वो पूछती है, क्या तू अब तक उससे मूव ऑन कर पाई है? इस पर रियू कहती है, नहीं, मैं अभी भी उससे प्यार करती हूँ। तभी चेसंग वहां आ जाता है, जो अपना वॉलेट भूल गया था। वॉलेट लेकर वो फिर से ड्रिंक लाने चला जाता है, लेकिन जाते हुए वो बहुत परेशान और उदास लग रहा था, क्योंकि उसने रियू की ये बात सुन ली थी कि वो अभी भी अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती है। अगले दिन उनकी माए बुद्धा टेम्पल विजिट करने के लिए एक ट्रिप पर आई थी, जहां पर माए अपने बच्चों और परिवार वालों के लिए प्रार्थना करती है। उधर रियू चेसंग के ऑफिस आई थी। शाम को मंग ग्रिप के फ्लैगशिप स्टोर प्रोजेक्ट में रियू को हायर करना चाहता था, लेकिन चेसंग उसे मना कर देता है और कहता है, रियू को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो दोबारा अपनी पुरानी कंपनी के साथ जुड़ी हो। और ये बात वो बहुत गंभीरता से कहता है। इसके बाद मंग रियू के फेयरवेल के लिए सभी को खाने पर ले जाता है, जहां चेसंग रियू की बातों को नजरअंदाज करने की कोशिश करता है, लेकिन सभी लोग बार बार बीते समय की ही बातें कर रहे थे, इसलिए वो सभी को बीते समय के बारे में बात करने से मना करता है। इधर मॉम उस बच्ची को ढूंढने के लिए फिर से पार्क में आती है और यहाँ उसे दानहो मिल जाता है, जो 4 पत्तों वाला फ्लोर लिफ्ट ढूंढ रहा था। मॉम भी उसे ढूंढने में मदद करती है। उसे 4 पत्तों वाला फ्लोर लिफ्ट मिल जाता है, तो वो पूछती है, क्या ये किसी लड़की को देना है? दानहो हाँ कहता है, तो वो उसे वो पत्ता दे देती है, जिससे दानहो बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद रियू खाना खाने के बाद फिर से ऑफिस आ जाती है और चेसंग से पूछती है, क्या तुझे सच में इस प्रोजेक्ट में मेरी मदद नहीं चाहिए? अगर तुझे मेरी चिंता है तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी मदद के लिए समय निकाल लूंगी। पर चेसंग मना करते हुए कहता है, क्या तुझे अपने सपनों को नहीं ढूंढना? बेकार में अपना समय बर्बाद क्यों कर रही है? तू जाकर अपना काम कर, मैं अपना काम कर लूंगा। रियू कहती है, इतना ज्यादा उड़ मत, मैं बस तेरी मदद करना चाहती थी। रही बात सपनों की, तो मैं तो पूरे दिन उनके बारे में ही सोच रही हूँ। चेसंग कहता है, सोचना बंद कर और उस पर काम करना शुरू कर। ये कहकर वो उठकर जाने लगता है, तो रियू कहती है,
तेरी प्रॉब्लम क्या है? क्या मुझसे किसी बात पर नाराज है? कल से देख रही हूँ तू मुझे नजरअंदाज कर रहा है और बिना मतलब गुस्सा कर रहा है। जेसन कह रहा होता है, तभी एक लड़की आकर उसे पीछे से अचानक हक कर लेती है, जिससे रियू के साथ साथ चेसंग भी हैरान हो जाता है। बाद में पता चलता है कि उस लड़की का नाम तेही है, जो चेसंग की एक्स गर्लफ्रेंड थी। उसने किसी और के लिए चेसंग को छोड़ दिया था, इसलिए मंग उस पर गुस्सा करता है और वहां आने के लिए सुनाने लगता है। लेकिन तेही बताती है कि यहाँ पर वो एक क्लाइंट बनकर आई है। असल में वो एक ओंगे आर्टिस्ट हैं, जो महंगे बाउल, पॉट्स और किचन के बर्तन बनाती हैं। वो एक बड़ी कंपनी के प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जिसमें उसे ओंगी पॉट्स के डिजाइन बनाने के लिए चेसंग की मदद चाहिए। मंग शुरू में साफ तौर पर मना कर देता है, लेकिन जैसे ही तेही बताती है कि वो उन्हें मिलियन में पे करेंगी और यहाँ तक कि मंग को एक स्पेशल बाउल गिफ्ट करेंगी, जिसका मूल्य 1 मिलियन वॉन से भी ज्यादा होगा, तो मंग तुरंत हाँ कर देता है। इधर लीना रियू से तेही के बारे में पूछती है। रियू बताती है कि तेही चेसंग की एक्स गर्लफ्रेंड है और उनका रिश्ता बहुत पैशनेट था। इसके बाद हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। जब रियू एक बार अमेरिका से छुट्टी पर घर आई थी, तब उसने अपने घर के बाहर कार में चेसंग और तेही को किस करते हुए देखा था। वर्तमान में वापस आते हैं, जहाँ तेही और चेसंग वहां आते हैं। तेही रियू से पूछती है, क्या तुम्हें सच में हमारा रिश्ता इतना पैशनेट लगा था? फिर रियू तेही से माफी मांगती है उसके बारे में गॉसिप करने के लिए। वो कहती है, तो तुम ही रियू हो जिसके बारे में चेसंग हमेशा बताया करता था। क्या तुम उससे मेरे साथ काम करने के लिए मना सकती हो? तुम उसकी बचपन की दोस्त हो, तुम्हारे कहने पर वो मना नहीं करेगा। हालांकि चेसंग फिर भी मना कर देता है। तब तेही उसे वीकेंड पर अपने स्टोर में आने के लिए बुलाती है, ताकि वो उसका काम देख सके। इस पर मंग हाँ कह देता है और कहता है कि वो सब आएंगे, लेकिन रियू काम का बहाना बनाकर मना कर देती है, क्योंकि वो इन दोनों के बीच में कबाब में हड्डी नहीं बनना चाहती थी। बाद में चेसंग घर की ओर जा रहा होता है, तभी उसे तेही का मैसेज आ जाता है। तुमसे दोबारा मिलकर बहुत अच्छा लगा। तभी वो एक बार के बाहर रियू के डैड को देखता है और वो दोनों साथ में ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। अगले दिन रियू अपने भाई दोंगजिन को उठाने जाती है, क्योंकि सुबह के 10 बज चुके थे, लेकिन वो तब तक उठा नहीं था। वो गुस्से में आकर बेड पर चढ़कर उसे जगाने लगती है, लेकिन दोंगजिन अचानक उसे पकड़कर बेड पर गिरा देता है। फिर हम देखते हैं कि वो चेसंग था, जो शर्टलेस था, और उसे ऐसे देखकर रियू भी हैरान हो जाती है। तभी दोंगजिन दोनों को एक साथ देख लेता है और वो चिल्लाकर अपने डैड को बताने के लिए भागता है कि डैड, डैड देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं। चेसंग हड़बड़ी में उसे समझाने के लिए जाता है, लेकिन गलती से अलमारी से टकरा जाता है, जिससे उसके पैर में काफी चोट लगती है। जब वो उसे हॉस्पिटल में लेके जाते हैं, तो डॉक्टर बताते हैं कि पैर की हड्डी टूटी नहीं है, लेकिन चलने में परेशानी होगी, इसलिए उसे कुछ समय तक आराम करना होगा। अब चेसंग को काफी दर्द हो रहा था, इसलिए रियू उसे चिढ़ाने लगती है, जिससे उनकी बहस फिर से शुरू हो जाती है। चेसंग के डैड उनकी बहस को देखते हुए अगला मरीज देखने के लिए वहां से चले जाते हैं। कुछ देर बाद चेसंग को डिस्चार्ज मिल जाता है और डैड उससे पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ। तभी हमें पता चलता है कि पिछली रात रियू के डैड के साथ ड्रिंक करने के बाद दोनों पूरी तरह से नशे में थे। चूंकि रियू की माँ ट्रिप पर गई हुई थी, इसलिए रियू के डैड ने चेसंग को अपने घर पर इनवाइट किया, जहां उन्होंने और भी ज्यादा ड्रिंक कर ली। इसके बाद दोंगजिन ने चेसंग को अपने रूम में सुला दिया और वो खुद गेस्ट रूम में सोने के लिए चला गया। अब इस हालात में चेसंग कार नहीं चला सकता था और रियू और उसकी टीम को स्टूडियो जाना था, इसलिए रियू उसे छोड़ने के लिए साथ जाती है। दूसरी ओर दानहो और मोम फिर से कन्वीनियंस स्टोर के बाहर मिलते हैं। आज दानहो उसके लिए उसकी फेवरेट कुकीज और चॉकलेट लाया था, ताकि वो कल फ्लोर लीफ ढूंढने में उनकी मदद करने के लिए धन्यवाद कर सके। मोम पूछती है, क्या वो क्लोवर उस लड़की को पसंद आया? दानहो कहता है, नहीं, मैंने उसे बताया कि मैंने बहुत मेहनत करके उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मिला नहीं, और फिर एक लड़की ने मुझे ये ढूंढ कर दिया। मोम कहती है, ये बताने की क्या जरूरत थी कि मैंने ढूंढ दिया? ये सुनकर वो लड़की नाराज तो होगी ही। दानहो जवाब देता है, मैं झूठ नहीं बोलता, और चला जाता है। मोम सोचती है, कितना भोला है ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर और बाय बाय।